नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हर घर पाठशाला और जियो टीवी की इस नवीनतम पहल में आपकी पढ़ाई लिखाई को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आज खानाबदोश और घुमंतू लोगों के बारे में पढ़ेंगे और उससे आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या क्या करते थे। तो अभी तक हमने जनजातियों के बारे में पढ़ लिया है। जनजातियाँ, हम किसे जनजातियाँ कह सकते हैं, कौन जनजातियाँ होती हैं, वो किस तरह का उनका रहन सहन होता है, वो हमने पढ़ लिया। और अब हम इसके लर्निंग आउटकम के बारे में जानते हैं। तो इसका लर्निंग आउटकम जो है वो SST 715 है, जो कि जुड़ा है खानाबदोश घुमंतू लोगों, जनजातियों से और एक जगह पर रहने वाले लोगों से। तो आइए शुरू करते हैं। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। खानाबदोश शब्द जो है, इसका अर्थ होता है जो खाने की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते हैं या जिनका एक कोई ठिकाना नहीं होता, जो घुमंतू होते हैं। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी किया करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी किया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त भी किया करते थे। तो इन पंक्तियों से हमने यह जाना कि खानाबदोश लोग वो होते हैं जो दूर दूर तक घूमते थे और उनका जीवन दूध और अन्य चीज़ों पर निर्भर हुआ करता था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय किया करते थे और अपने जानवरों पर वो सामान की ढुलाई करते थे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो फ़ोटो है, तो यहाँ पे कुछ खानाबदोश लोग हैं। ये ऊँट देख पा रहे हैं, वो कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। अब जानते हैं कि वे क्या इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। व्यापारी घुमंतू यानी कि घूमने वाले। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे हैं ये सामने, तो यहाँ पे ऊँटों पे इकट्ठा करके उन पे लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत से लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें बाज़ारों तक पहुंचाते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अब बंजारे कौन थे? बंजारे वो लोग थे जो महत्वपूर्ण थे और वो व्यापारी भी थे और खानाबदोश भी थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। जो खानाबदोश जो लोग हैं, कारवां का मतलब बहुत सारे लोग जब इकट्ठे चलते हैं जानवरों को लेकर, जो शब्द कारवां है, कारवां का अर्थ होता है बहुत सारे लोग जब जानवरों को लेकर इकट्ठे चलते हैं तो उसको हम टांडा कहते हैं। तो वो टांडा कहलाते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बारे में आपने तीसरे अध्याय में पढ़ा होगा, तो वो बंजारों का इस्तेमाल नगल के बाज़ारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो उस ढुलाई के लिए वे इन बंजारों का प्रयोग करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। तो अभी हमने जाना कि बंजारे जो लोग हैं, उनके जो साथ में चलते हैं जब, वो उसे हम कारवां कहते हैं। कारवे को टांडा भी कहा जाता है। और तरह तरह के जो बादशाह थे या राजा थे, उनका प्रयोग जो थे वो व्यापारिक गतिविधियों में करते थे।
अलाउद्दीन खिलजी और जहांगीर जैसे लोग जो थे वो व्यापारिक गतिविधियों के लिए उनका प्रयोग करते थे। अब हम बंजारों के बारे में जानते हैं। बंजारों के बारे में एक लेख कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया। अब पीटर मंडी ने बंजारों के बारे में क्या लिखा है? सुबह हमारी मुलाकात बाजारों की एक टांडा से हुई। टांडा यानी कि जहाँ पे वो कारवां चलता था, जिसमें 14,000 बैल थे। बहुत सारे बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। यह बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे साथ लेकर चलते थे या चलते हैं। एक टांडा में कई सारे परिवार होते थे। जो बंजारों के बहुत सारे परिवार हैं वो टांडा में हुआ करते थे। उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ पर सस्ता होता है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ वह महंगा होता है। तो वो व्यापारिक गतिविधियाँ करते हैं। जहाँ से सस्ता सामान मिलता है वहाँ से दूसरी जगह ले जाकर बेच देते हैं जहाँ पे वो महंगा होता है। वहाँ से फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो कि एक जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। 600 से 700 तक लोग। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी। अपने गाय बैलों पर सामान उतारने के बाद वे चरने के लिए उन्हें खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त ज़मीन है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पता करें कि आजकल गांव से शहरों तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है। बंजारों के तौर तरीक़ों से ये किन मायनों में भिन्न है या समान है, एक जैसा है? तो अभी हमने बंजारों के बारे में जाना कि बंजारे लोग जो हैं वो टांडा साथ में चलते हैं। 14,000 तक बैल होते हैं। बहुत सारे परिवार एक साथ होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं और 600-700 से ज़्यादा लोग होते हैं। और वो एक बार में 600-700 लोग 6 या 7 मील से ज़्यादा नहीं चलते हैं। और जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वहाँ हम अपने जानवरों को खोला छोड़ देते हैं। और आगे अब हम जानेंगे कि खानाबदोश और भ्रमणशील समूह कौन से होते हैं। तो खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशु वृंद के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह में घूमते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृत्यक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछली साल दौरा किया जाए। तो ये घुमंतू होते हैं, यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। पशु उनके साथ होते हैं, रेवड़ होते हैं और वो चारागाह में यहाँ से वहाँ घूमते हैं। तो उन्हें हम खानाबदोश और भ्रमणशील समूह कहते हैं। कई पशुचारी जनजातियाँ मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। मोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियाँ भी एक गांव से दूसरे गांव का भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और तमाशबीनों की भी जातियाँ थी जो विभिन्न नगरों और गांवों की कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो आज हमने खानाबदोश और भ्रमणशील समूहों के बारे में जाना और हमने जाना कि बंजारे कौन होते हैं और वे किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से रहते हैं, सामानों को इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं और ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसके साथ वर्कशीट भी दी गई है। वीडियो को अगर कोई बात समझ नहीं आती तो दोबारा से देखें और अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।